हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अशोक सेन। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं। बहुत मजा आने वाला है। अगर आप ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर है, बेसिकली रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो ऑप्शन बायर ही होते हैं। तो आज अगर आप ये जो सेशन है आज का, इस सेशन को आज आपने पूरा शुरू से एंड तक देखा। सॉरी, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं रहेगी, लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा तो मैं गारंटी तो नहीं दूंगा कि आप कभी लॉस ही नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप इन फ्यूचर अपने लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज जरूर कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज जरूर कर पाएंगे। और इस टॉपिक का नाम है ऑप्शन ग्रीक। पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं? ये 5 तरह के होते हैं बेसिकली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन डेल्टा। आज इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शन डेल्टा और गेमा, इन दो ग्रीक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के 2 या 3 जो भी ग्रीक्स बचेंगे उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। डेल्टा एंड गेमा के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन ग्रीक बताने से पहले एक बार आईटीएम, ओटीएम और एटीएम, इसके ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वैसे तो आपको पता होगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करने वाला हूँ। एटीएम का फुल नेम होता है एट द मनी। आईटीएम का फुल नेम होता है इन द मनी। ओटीएम का फुल नेम होता है आउट ऑफ द मनी। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। एटीएम एट द मनी, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम ये होता है इन द मनी। ओके, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें? कॉल के लिए कब इन द मनी होगा और पुट के लिए कब होगा, दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ। सपोज दैट स्पॉट इज एट 17,000। मैंने यहाँ पर एक बार स्पॉट को 17,000 लिया है। मान लो अभी निफ्टी या कोई भी एसेट 17,000 पर चल रहा है, ठीक है। निफ्टी अगर 17,000 पर है तो 17,000 का कॉल और पुट दोनों ही एट द मनी होंगे। अगर मान लो निफ्टी 17,010 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 17,000 एट द मनी हम मान सकते हैं, लेकिन उसमें 10 पॉइंट इन द मनी या आउट ऑफ द मनी के चले जाएंगे। कब चले जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कॉल के लिए। कॉल क्या होगा? अगर लेस देन है, लेस देन किससे? स्पॉट से, तो ये क्या हो जाएगा? आईटीएम हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं, आईटीएम फॉर सीई। कॉल के लिए आईटीएम कब होता है? कोई भी स्ट्राइक प्राइस जब हम लेते हैं, बाई करते हैं या सेल करते हैं मार्केट में, हर 50 या 100 पॉइंट पर डिपेंड करता है असेट के अकॉर्डिंग। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो हर 50 पॉइंट पर आपको स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल मिलेगी। तो वहां पर क्या होगा? अगर 17,000 का आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो इन द मनी कब होगा, एट द मनी कब होगा? अगर निफ्टी 17,000 पर ही है और 17,000 का स्ट्राइक प्राइस हम बाय या सेल कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एट द मनी हो जाएगा। अगर मान लो मार्केट 17,000 से ऊपर चला जाता है और मैं 17,000 की लेता हूँ, मतलब लेस देन स्पॉट प्राइस, यहां पर मैं लेकर के चलता हूँ। अगर स्पॉट 17,000 है और मैं 16,950, 16,900, 16,850, इस तरीके से जितना मैं लेस देन जाऊंगा, ये सारा मेरे लिए इन द मनी होता चला जाएगा। लेस देन स्पॉट प्राइस, जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी वो लेस देन स्पॉट प्राइस है, तो वो इन द मनी हो जाएगा। अब पुट की बात करते हैं। आईटीएम फॉर पीई, पुट, इसके लिए कब होगा? जब ग्रेटर देन होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर देन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। कॉल अगर इन द मनी है तो पुट वहां पर आउट ऑफ द मनी हो। क्लियर? एक बार मैं आपको इस डायग्राम के साथ क्लियर कर देता हूँ। ये एक डायग्राम है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सपोज दैट यहाँ पर ये 17,000 है, यहाँ पर 17,100 है, यहाँ पर 17,200 है, यहाँ पर 17,300 है, इधर 400 हो सकता है, इधर 500 हो सकता है। इस तरीके से अनलिमिटेड यहाँ पर चल रहा है। इधर 16,900 हो सकता है, 16,800 हो सकता है, 16,700 हो सकता है, 16,600 हो सकता है। इस तरीके से ये भी इधर अनलिमिटेड
स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर देखो कोल के लिए ये ऊपर के जो दोनों बॉक्स है, मतलब इस लाइन के ऊपर ऊपर ये लाइन हमें क्या दिखा रही है, स्ट्राइक प्राइस दिखा रही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये हमें स्ट्राइक प्राइस दिखा रही है। 17,000 पर अगर निफ्टी है, ठीक है, एग्जांपल हमने क्या लिया, स्पॉट इज एट 17,000, देन 17,000 का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दोनों ही हमारे लिए एट द मनी हो जाएगी। लेस देन जाता हूं तो 16,900, 16,800, 700 या 16,950, 850, 750, 17,000 से नीचे की अगर मैं स्ट्राइक प्राइस लेता हूं तो कॉल के लिए वो इन द मनी हो जाएगी। पुट के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर 17,000 पे मार्केट है तो 17,000 एटीएम हो जाएगा, मतलब एट द मनी। इससे ऊपर का अगर लेता हूँ 17,000, 50, 100, 150, 200, तो यहाँ पर इन द मनी हो जाएगा पुट के लिए। इतना क्लियर है? यस। अब ओटीएम की बात करते हैं। ओटीएम कब होगा, जब मार्केट 17,000 पर है और 17,000 से ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस हम लेकर के चलते हैं, मतलब ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस की कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम बाय या सेल वहां पर करते हैं तो वो हमारे लिए कॉल के लिए तो ओटीएम हो जाएगा और पुट के लिए आईटीएम हो जाएगा। ठीक है, अब पुट के लिए ओटीएम कब होगा, जब वो लेस देन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं क्लियर तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक, 1 मिनट। दिस ऑप्शन ग्रीक बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम डेल्टा और गेमा के ऊपर डिस्कस करेंगे। डेल्टा क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था निफ्टी का, वापस से वही एग्जांपल मैं रिपीट कर देता हूँ। 17,000 पर निफ्टी अवेलेबल है। कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस 17,000 हो सकता है या 17,050 हो सकता है या 16,950 हो सकता है। कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हम किसी भी ऑप्शन को बाय या सेल करते हैं, चाहे वो कॉल हो सकता है या पुट हो सकता है या हमारी एंट्री बाय साइड हो सकती है या सेल साइड हो सकती है। कोई भी एंट्री किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जब हम लेते हैं तो एक यूनिट स्पॉट में चेंज होने पर जो ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस होता है वो बताता है उसका डेल्टा। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई होप आपको वैसे नहीं क्लियर होगा तो ऐसे क्लियर होने वाला है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निफ्टी, ब्रैकेट में मैं एस लिख देता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा स्पॉट प्राइस। ओके, निफ्टी का स्पॉट अभी आपके सामने 17,000 का है। यहाँ पर मैं कॉल की बात कर लेता हूँ। कॉल भी मैं 17,000 का ही ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एट द मनी का मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय कर लिया। इसकी रेट चल रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 150 फॉर एग्जाम्पल। 150 रुपए इसका ऑप्शन का प्रीमियम है। अगर 17,000 पर निफ्टी अवेलेबल है और 17,000 का ही मैं कॉल बाय करता हूँ, उसकी मार्केट में वैल्यू है 150 रुपए। अब निफ्टी अगर 17,000 से 17,001 आने में, निफ्टी 17,000 से 17,001 आएगी तो 150 से जो चेंजेज आने वाला है वो बताता है उसका डेल्टा। इतना क्लियर है? दोबारा रिपीट करता हूँ। मान करके चलो आपके पास 16,950 का एक कॉल है, उसकी वैल्यू है 180। ओके, 16,950 का एक कॉल है, उसकी वैल्यू है 180 रुपए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीई। 16,950 का कॉल जिसकी वैल्यू 180 रुपए है, 17,000 की 150, मतलब 16,950 का इन द मनी में है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। शायद आपको ये जरूर मालूम होगा कि इन द मनी की वैल्यू ज्यादा होती है। जितना इन द मनी जाएंगे उतना डीप इन द मनी में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, लेकिन आउट ऑफ द मनी की तरफ अगर जाते हैं तो वो हमें सस्ता मिलता है। उसका रीजन क्या है शायद आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। 16,950 का जो पोल है उसकी रेट है 180 रुपए। 17,000 का जो पोल है
उसकी रेट है 150 रुपए। यूं मान करके चलो 50 पॉइंट अगर इन द मनी में है तो उसकी वैल्यू 30 रुपए बढ़ जाती है। अगर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर जाता है तो 150 का जो कॉल है वो 180 हो जाएगा, बिकॉज 16,150 के ऑप्शन ने हमें ये बोला है कि मैं 50 पॉइंट इन द मनी में हूँ, इसलिए मेरी वैल्यू 30 रुपए ज्यादा है। अगर ये 50 पॉइंट इन द मनी में चला जाता है तो इसकी वैल्यू 180 रुपए हो जाएगी, मतलब 30 रुपए बढ़ जाएगी। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, 50 पॉइंट बढ़ने से कितना चेंजेज आया, 30। तो यहां पर 30 डिवाइडेड बाई 50 में कर सकता हूं क्या, कितना आ जाएगा, 0.6। मतलब एक यूनिट अगर स्पॉट प्राइस में चेंज होने से 0.6 चेंजेस आता है, तो क्या ये पॉसिबल है? 50 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ेगा तो उसका प्रीमियम भी 30 रुपए बढ़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको इसका डेल्टा 0.6 होगा, लेकिन इसका डेल्टा 0.6 के नियर बाई होगा। उसका रीजन ये है कि जब 17,000 पर निफ्टी होगा तब 17,000 के कॉल का डेल्टा कुछ अलग होगा, और 17,001 होने के बाद में डेल्टा थोड़ा सा कुछ और चेंज होगा। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा या गिरता जाएगा वैसे वैसे उसके डेल्टा में चेंजेस आएगा। एक बार मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। गाइस, आपको मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा होगा, ये ओपिस्ट्रा की साइट है जिसको मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप भी ओपिस्ट्रा पर अपना अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं तो आप अपनी मेल आईडी वहां पर पासवर्ड के साथ जनरेट करके बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन को हेज या किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो आपको यहाँ पर पूरा उसका डेटा मिलेगा। ओआई मिलेगा, इधर से पे ऑफ मिलेगा, ब्रेक इवन मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, मैं बेसिकली इसको अक्सर यूज करता हूँ, तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट जरूर करूंगा। यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन ग्रीक। अब ऑप्शन ग्रीक जो है वो मेजर 5 टाइप्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा होता है। यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी शेयर लेना है या कोई भी स्टॉक लेना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे आईसीआईसीआई बैंक लेना है, ये आईसीआईसीआई बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन, ठीक है। मंथली एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी की डेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप यहाँ से अपनी जो भी एक्सपायरी है, कौन से मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर दो, सेल करना है तो सेल पे क्लिक कर दो। लॉट साइज यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कितने क्वांटिटी ऑफ लॉट आपको चाहिए, 1 2 3 4 जो भी है। और स्ट्राइक प्राइस देखो यहाँ पर हर 10 पॉइंट के गैप में है। स्पोर्ट इसका कितना आ रहा है, 857 रुपए 5 पैसे। मतलब अभी ये जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 857 रुपए 5 पैसे है। अब इसके लिए 860 को हम एट द मनी मान सकते हैं, हालांकि वो एट द मनी नहीं है, 3 पॉइंट इन आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो 860 को मैं मान सकता हूँ ये एट द मनी है। अगर आप चाहो तो इन द मनी भी ले सकते हैं, 850 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 850 ले लिया। ये कॉल ऑप्शन है। ओके, बाय सेल कुछ भी आप कर सकते हैं। और इस ऑप्शन का प्राइस है 26.35, मतलब ये उसका ऑप्शन प्राइस की रेट है। लॉट साइज इसका 700 है। 700 को अगर आप 26.35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका वैल्यू आएगा वो टोटल प्रीमियम होगा आपका, जो आपको खरीदते टाइम देना पड़ेगा। यहां से मैंने एड पोजीशन कर दिया। अब जैसे ही आप नीचे आकर के देखेंगे सारा डेटा इसके सामने आ गया। +1 मतलब आपने बाय किया होगा, ये उसकी डेट आ गई, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है, एक्सपायरी आ गई। 850 ये इसकी स्ट्राइक प्राइस आ गई। मतलब हर 10 रुपए में यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। 850 हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 850 सीई कॉल यूरोपियन, मतलब 850 रुपए का कॉल ऑप्शन, जिसकी रेट आ गई हमारे सामने। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 36 पॉइंट ही आगे जाकर के देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, मतलब जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैक्सिमम लॉस 700 को अगर आपने 26.35 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 18,445 आया होगा। ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस इतना होगा। ब्रेक इवन 877, मतलब अगर आप 36 रुपए पे कर रहे हैं, 36 रुपए 26, सॉरी,
26 रुपए 35 पैसे अगर आप पे कर रहे हैं, 850 का अगर आपने कॉल लिया है, तो स्ट्राइक प्लस जो भी आपका प्रीमियम है, इन दोनों को अगर आप टोटल करते हैं तो आपका जो ब्रेक इवन है वो 877 आएगा। मतलब 877 के ऊपर अगर आईसीआईसीआई बैंक की रेट जाती है तो वहां से आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और 877 के नीचे अगर ये रहता है तो 850 के ऊपर जितना जाएगा उतनी इसकी वैल्यू रह जाएगी। और 77 के नीचे, 50 से 77 के नीचे जहां रहेगा इतनी इसकी वैल्यू रह जाएगी। और 50 या 50 के नीचे अगर जाता है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 850। यहाँ पर आपको 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर 850 पर जैसे ही मैंने अपने माउस को स्टॉप किया, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना है, -18,445। मतलब पूरा का पूरा आपका लॉस हो जाएगा। जितना आप नीचे जाएंगे, जितना आपने दिया उतना पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, जैसे ये 850 है, 860 पे आकर के मैं इसको रोकता हूँ, 860। तो यहाँ पर देखो 11,445। मतलब जो आपका 18,445 का लॉस था, यहाँ पर 11,445 का ही रहेगा। क्यों? 700 का इसका लॉट साइज है, 10 पॉइंट ऊपर आया, मतलब इसके ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए। 10 रुपए को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000। मतलब यहाँ पर आपका 7,000 लॉस कम होगा। जितना ऊपर जाएंगे 877 पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस 455 रुपए। वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पर 26 रुपए 35 पैसे है। तो बाकी का जो 65 पैसा है उसको आप 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 455 आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 877 रुपए अगर इसकी रेट जाती है और ये 877 पर एक्सपायर होता है, तो आपकी जो ऑप्शन जो प्रीमियम है वो 455 रुपए का ही आपको प्रॉफिट होगा। जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। ये इसका पे ऑफ है, इसका ब्रेक इवन है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पर आते हैं ऑप्शन ग्री। आईसीआईसीआई बैंक अभी अगर 857 रुपए है, अगर वो 57 रुपए से 58 रुपए हो जाता है, तो ये जो 26 रुपए 35 पैसे का प्रीमियम है, इसमें कितना चेंजेज आएगा ये बताता है उसका डेल्टा। यहाँ पर मैं डेसिमल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 0.5925 आएगा। ग्रीक्स पे क्लिक करता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई होके 59 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ग्रीक पे क्लिक नहीं हो रहा। ग्रीक्स इन डेसिमल्स, डेसिमल्स में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो 1 रुपए स्पॉट में चेंजेज होने पर जो आपके ऑप्शन प्रीमियम में फर्क पड़ता है, जो चेंजेज आपके ऑप्शन प्रीमियम में होता है वो बताता है उसका डेल्टा। मतलब आईसीआई बैंक अगर 1 रुपया ऊपर जाएगा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम 0.5925 के साथ चेंज होने वाला है। ये तो 857 का डेल्टा है। 58 आने के बाद में अगर आप डेल्टा देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। ठीक है, अब वो चेंजेस कितना आएगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला। 857 रुपए पर आईसीआई बैंक अभी है, 850 का हमने कॉल लिया, डेल्टा इसका 0.59, 0.5925। डेल्टा क्या होता है? 857 से अगर 858 आईसीआई बैंक जाता है तो 26 रुपए 35 पैसे पे क्या फर्क पड़ेगा? 0.5925 ये फर्क पड़ेगा। तो जो चेंजेज इन ऑप्शन प्रीमियम है वो होता है डेल्टा। क्लियर? सेकेंड लाइन मेरी ये है, 858 रुपए अगर आईसीआई बैंक आ भी जाता है, अब 858 से 59 जाने में जो ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेज होगा वो 0.5925 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बिकॉज ये डीप इन द मनी में चला गया। सॉरी, डीप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा और एक कदम आगे इन द मनी में ये चला गया। पहले 7 पॉइंट इन द मनी में थे, अब 8 पॉइंट इन द मनी में हो गए। जितना ज्यादा इन द मनी में जाएगा उसका डेल्टा की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल ये है कि ऑप्शन डेल्टा जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। 1 यूनिट स्पॉट में चेंजेस होने पर जो ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस होता है वो बताता है उसका डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो 1 यूनिट स्पॉट चेंज होने पर इतना मेरे ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस होने वाला है। हो सकता है कभी कभी बायर और सेलर की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका आप ऑल ओवर कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। अगेन मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ। गेमा, गेमा क्या होता है, वापस से मैं आपको चार्ट पे लेकर आता हूँ। सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे गेमा।
गेमा मीन्स ये है कि एक यूनिट स्पोर्ट में चेंज होने पर जो डेल्टा में चेंज आता है वो बताता है गेमा। पहले क्या देखा था, प्रीमियम में कितना चेंजेस आता है, जितना ये इसमें चेंज आएगा उतना इसका डेल्टा होगा। अब प्रीमियम में चेंज होने के बाद में डेल्टा आ गया, अब डेल्टा में एक यूनिट, सॉरी, स्पोर्ट में एक यूनिट चेंज होने पर डेल्टा में जितना चेंज आएगा वो बताएगा उसका गेमा। कहने का मतलब ये हुआ, गेमा की वैल्यू अगर 0.0075 है तो इसको और इसको आप प्लस कर दोगे तो 858 रुपये अगर आईसीआई बैंक आता है, उसके बाद में डेल्टा कितना बढ़ेगा वो बताएगा ये प्लस ये। आई होप आपको डेल्टा और गेमा ये दोनों क्लियर हुए होंगे। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं तो आपको डेल्टा की वैल्यू जरूर एक बार फाइंड आउट करनी चाहिए। एक एग्जांपल आपको मैं लेता हूँ। 850 की जगह सपोज दैट मैंने लिया 890, मैंने ले लिया 890 का कॉल ऑप्शन में बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। एड पोजीशन, पहले का मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। यहाँ पर ओनली और ओनली मेरे पास एक पोजीशन है, वो भी प्लस में है, मतलब मैंने बाय किया है। आप चाहो तो सेल भी कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर इसकी जो रेट है 8.65 है, मतलब ये बहुत सस्ता है। मैं इसको क्यों लूं या उसको क्यों लूं, कैसे मैं पता करूं कि मुझे 890 रुपए वाला सस्ता ऑप्शन खरीदना चाहिए या 850 रुपए वाला महंगा मुझे ऑप्शन खरीदना है। मुझे लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, अगर 8 के 16 हुए तो ठीक है, अदरवाइज जाएंगे तो 8 रुपए जाएंगे। ये सोच करके मैं क्या करता हूँ, 26 रुपए वाला ऑप्शन बाय नहीं करता हूँ। अक्सर ट्रेडर्स की यही गलती होती है। हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, 26 रुपए का ऑप्शन नहीं खरीद करके 8 रुपए वाला ऑप्शन खरीदते हैं। और होता क्या है, जो हम सब जानते हैं, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस 6,000 रुपए का है। हम 26 रुपए वाला 18,000 का लॉस नहीं देख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, 6,000 वाले लॉस वाला ऑप्शन बाय कर लेते हैं और होता लॉस ही है। अब ग्रीक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो डेल्टा है, यहाँ पर मैं डेसिमल में ले लेता हूँ। जो ऑप्शन डेल्टा है उसकी वैल्यू है 0.2884, मतलब एक यूनिट स्पॉट में चेंजेस होने पर जो ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस होगा वो होता है इसका डेल्टा। आईसीआई बैंक अगर 1 रुपये ऊपर जाता है तो 28 पैसे इसकी कीमत बढ़ेगी। वहां कितनी बढ़ रही थी, 0.56 समथिंग, राइट। यहाँ पर कितना है, 0.28। अगर आईसीआई बैंक 5 रुपये ऊपर भी चला जाता है तो यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, करीब करीब 1 या 1.5 रुपए हमारा इसका प्रीमियम में चेंजेस होने वाला है। लेकिन वहां पर अगर 5 रुपये ऊपर जाता है तो 2.5 रुपए से भी ऊपर का हमारा ऑप्शन में चेंजेस होने वाला है, प्रीमियम में चेंजेस होने वाला है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर को मैं अक्सर यही सजेस्ट करता हूँ, इन द मनी में बाय करो, चाहे आप कॉल बाय करो या पुट बाय करो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो एट द मनी पर आप सेल करो, बिकॉज एट द मनी ऑप्शन प्रीमियम हैव मोस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम, नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो एट द मनी पे सबसे ज्यादा टाइम की वैल्यू होती है। अगर बाजार वहां पर एक्सपायर होता है या आपका कोई व्यू है कि मार्केट यहाँ एक्सपायर होने वाला है तो वहां का आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। बेसिकली एट द मनी के ऑप्शन हमें सेल करना चाहिए, या कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। ऑप्शन बायर को जो मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ वो यही सजेस्ट करता हूँ, इन द मनी में बाई करें। अगर आप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉल और पुट दोनों को आप इन द मनी में हेज भी कर सकते हैं। आपका लॉस एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जो कॉल और पुट दोनों आपकी पोजीशन है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। वहां पर आपका डेल्टा दोनों में ज्यादा मिलेगा। अब डेल्टा अगर ज्यादा मिलेगा तो एक तरफ लॉस होगा तो वहां पर डेल्टा की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, और दूसरी तरफ प्रॉफिट बढ़ेगा तो उधर डेल्टा की वैल्यू धीरे धीरे ज्यादा होने लगेगी। तो दोनों का मतलब ये है कि जिधर आपका लॉस होगा उधर कंटिन्यू डेल्टा भी कम होता चला जाएगा, तो उससे आपकी लॉस वाली स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी और प्रॉफिट वाली स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अगर मार्केट एक साइड दौड़ता है तो। लेकिन वो स्ट्रैटेजी तब काम नहीं करेगी जब मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में सस्टेन कर रहा हो या कंसोलिडेट कर रहा हो या किसी चैनल में सस्टेन कर रहा हो। वहां पर यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करेगी, चाहे स्ट्रेंगल हो या स्ट्रेडल हो। तो यहाँ पर कोई
बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हमने नहीं देखा। ओनली डेल्टा की वैल्यू हमने देखी है और गेमा की वैल्यू देखी है। जितना वहां पर स्पॉट में चेंज होने पर जो ऑप्शन में चेंजेज होगा वो बताता है उसका डेल्टा, और डेल्टा में जो चेंजेज होगा वो बताता है उसका गेमा। डेल्टा हमेशा कॉल बायर के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप तेजी खेल रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आप मंदी में बैठते हैं तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू माइनस हो जाएगी, बिकॉज आप वहां पर मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। तो नीचे गिराएंगे तो वहां पर शॉर्ट में आपकी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सपोज दैट अगर मैंने कॉल बाई किया है और मेरा डेल्टा 0.2884 है, तो पुट के लिए ये वैल्यू माइनस की आ जाएगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, आप बिगिनर हैं या फ्रेशर हैं या आप पहली बार ऑप्शन ग्रीक देख रहे हैं, दोबारा से देख लीजिए, कोई अजाना नहीं। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और इसके ऊपर एडवांस वीडियो लेकर के आपके सामने जरूर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थीटा, वीगा, रो, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए। कोई भी आपको क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपकी क्वेरीज का ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन कर पाऊंगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।